आज की वीडियो में धान की काफ़ी अच्छी और नई किस्मों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे जो हमने नंबर 1 पे यहाँ पे हम 2 किस्में आपको बताएंगे। तो जो पहली वैरायटी है उसका नाम है पूसा बासमती 1885। बासमती धान की खेती करते हैं तो ये किस्म जो है काफ़ी अच्छी आपके लिए साबित हो सकती है। पूसा बासमती जो पुरानी वाली वैरायटी है 1121, इसमें सुधार करके ये जो नई वैरायटी है पूसा बासमती 1885, इसका विकास किसान साथियों किया गया है। ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। लगभग 135 से 140 दिन में ये वैरायटी जो है वो पक के तैयार हो जाती है। और बाकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसमें झुलसा और झोंका इन दोनों के प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई है। और बाकी सभी गुण 11-21 के इसमें पाए जाते हैं। बीज को उपचारित अवश्य करना है। बोने से पहले कार्बेंडाजिम से आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीज को उपचारित करने से शुरुआती जो अवस्था में बीमारी लगने का खतरा होता है या जमाव प्रभावित होने का खतरा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो बीज को उपचारित आपको अवश्य करना चाहिए। कार्बेंडाजिम जो 50% WP में आता है, इसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से आपको उपचारित करना होता है और 24 घंटे तक भिगो कर आप रख सकते हैं। अब मान लीजिए आप 5 किलो बीज को भिगोना चाहते हैं तो 5 किलो बीज के लिए जो है आपको 8 लीटर पानी लेना है और 16 ग्राम आपको लेना है कार्बेंडाजिम। 5 किलो बीज के लिए इतना उपयुक्त रहेगा। मैं फिर से बता दूँ, 16 ग्राम कार्बेंडाजिम, 8 लीटर पानी और 5 किलो बीज, ये उपयुक्त रहेगा इसके लिए। और 1 एकड़ में 5 किलो बीज लगता है तो उस हिसाब से मैंने बता दिया। बुआई से पहले 24 घंटे तक भिगो के आपको रखना होता है। अब बुआई का जो समय यानी जो हम नर्सरी डालते हैं उसका जो समय होता है जून के प्रथम सप्ताह से यानी पहले सप्ताह से, और जून के दूसरे सप्ताह तक आपको इसकी नर्सरी डालनी होती है। और जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक आपको रोपाई कर देनी चाहिए। 5 किलो बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त रहते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो आपको रखना है, जो पंक्ति में आप रोपाई करते हैं उसकी दूरी आपको रखना है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर आपको रखना होता है। यहाँ पे हम एकदम वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ऑफिशियल साइट है वहाँ से हमने ये सारी जानकारी इकट्ठा की हुई है। तो बस आपको इसी हिसाब से खेती करना है। और कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना है इसके ऊपर आने वाले दिनों में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अगर हम खादों के बारे में भी इसमें बताएंगे तो वीडियो की साइज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी। खरपतवार का नियंत्रण करना है, समय से खादों का इस्तेमाल करना है, जिंक वगैरह डालना है, कीटों का नियंत्रण समय से करना है और सिंचाई आवश्यकता अनुसार आपको करना है। अब बुआई के 135 से 140 दिन के बाद आपकी फसल तैयार हो जाती है। यानी जब यहाँ पे हमने बीज से बीज का समय लिया हुआ, जब आप नर्सरी डालते हैं वो समय जुड़ा हुआ है, तो 135 से 140 दिन में ये जो फसल है ये पक के तैयार हो जाती है। अब पकने का समय थोड़ा सा पानी देने के तरीके के आधार पे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। औसतन समय 135 से 140 बताया गया है। उत्पादन की बात की जाए तो संभावित जो इसकी उपज है 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताई गई है। चलिए जानते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। तो दूसरे नंबर पे हमने रखा है पूसा बासमती की नई वैरायटी पूसा बासमती 1847। ये जो वैरायटी है ये 1509 में सुधार करके तैयार की गई है। 1509 के बारे में आप जानते होंगे, उसी में सुधार करके ये वैरायटी तैयार की गई है। जीवाणु झोंका रोग और झुलसा रोग इसमें नहीं लगता है। मिट्टी का pH 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। सिंचाई उपयुक्त खेत होना चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए यहाँ पे भी आपको कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करना है। 50% WP जो आता है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और इसकी जो रोपाई जो बुआई करने का समय है यानी जो नर्सरी डालने का समय है, जून के तीसरे सप्ताह से जून के चौथे सप्ताह तक नर्सरी डालनी है। रोपाई का समय जुलाई के दूसरे सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह तक है। 5 किलो बीज पर्याप्त रहेगा 1 एकड़ खेत के लिए। पंक्ति में रोपाई करते हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर आपको रखना है। समय से खादों का इस्तेमाल आपको करना है। खरपतवार का नियंत्रण आपको करना चाहिए। खरपतवार धान की फसल में दूसरी फसलों की अपेक्षा ज़्यादा अटैक करते हैं, तो खरपतवार का नियंत्रण आपको करना है। सिंचाई आवश्यकता अनुसार करना है। बीमारी लगे जैसे तना छेदक, पत्ती लपेटक, ये तमाम बीमारियां जो कीट आते हैं इसका भी समय से आपको नियंत्रण करना है। और कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो जो इसकी जो फसल होती है 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। यानी काफ़ी जल्दी ये फसल पक के तैयार हो जाती है। बासमती धान की सबसे कम दिन में तैयार होने वाली पूसा बासमती की कम दिन में तैयार होने वाली ये वैरायटी है।
तो आप इसको भी लगा सकते हैं। उत्पादन भी अच्छा देती है, 22 से 24 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से ये जो वैरायटी है आपको संभावित उपज दे सकती है, और इससे ज़्यादा भी दे सकती है अगर आप सही तरीके से खेती करते हैं तो यहाँ पे हमने 2 किस्में बताई हैं, दोनों किस्में अच्छी हैं। पूसा बासमती 1885 और 1847, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। और जो भी वैरायटी आपने पहले लगाई हुई थी उसके बारे में भी आप बताइए कि उसने कितना उत्पादन दिया हुआ था। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।